नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन्य जीव विहार के बारे में और पक्षी विहार के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला जिस तरीके से चल रही है, आप लोग उसको देखते रहिए और उसको देखते रहेंगे तो आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा तो उससे आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में के जो प्रश्न हैं यूपी की परीक्षाओं में थोड़ा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। तो आप यूपी स्पेशल के प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे आने वाली सभी परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे पहले राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अन्य स्टेट में भी आते हैं, यूपी में ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी आप देखेंगे तो कई सारी परीक्षाओं में जैसे यूपी पीसीएस के मेंस में देखें तो 2 पेपर जो है वो यूपी स्पेशल के जोड़ दिए गए हैं। तो यूपी स्पेशल का जो है वो वेटेज बढ़ रहा है, तो आपको उसी तरीके से तैयारी भी करनी रहेगी। तो आप लोग आइए देखते हैं यूपी स्पेशल में पक्षी विहार और वन्य जीव विहार के बारे में। तो इधर यूपी का सांकेतिक मैप बना हुआ है, मतलब कि इसमें कुछ प्रमुख जिले बताए गए हैं। बाकी जब मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी मैं वन्य जीव विहार या पक्षी विहार की बात करूँगा आप उनको उस मैप में जरूर डिनोट कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं वन्य जीव विहार। तो वन्य जीव विहार में देखेंगे तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है? चंदौली में पड़ता है। कहाँ पर? चंदौली में। ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रथम है, सबसे पहला जो था यही है। करतनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है? बहराइच में है। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में है। और सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में है। सोहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोहेलवा मतलब किस किस में है? तो श्रावस्ती और बलरामपुर। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पे? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए ये सोनभद्र हो गया, ये मिर्ज़ापुर हो गया। श्रावस्ती और बलरामपुर, ये श्रावस्ती है और ये बलरामपुर हो गया। उसके पहले देखेंगे तो कौन सा था? रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट, यहाँ पर प्रयागराज के पास में दिखेगा चित्रकूट है। लखीमपुर खीरी आप देखेंगे तो पीलीभीत के पास में यहाँ पे लखीमपुर दिखेगा। उसके बाद हम देखेंगे तो करतनिया घाट बहराइच मैंने बताया, तो यहीं पर बहराइच है। बहराइच के बाद इधर लखीमपुर खीरी है, उसके बाद पीलीभीत है। और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है? चंदौली में। ये हो गया चंदौली। उसके बाद हम देखेंगे कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा, इटावा, औरैया। आगरा, इटावा और औरैया। आगरा है, उसी के पास में इटावा है और औरैया है, तो तीनों याद रखिएगा। तीनों मतलब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? ललितपुर में। ये सबसे छोटा है, ये रहा ललितपुर। ये ललितपुर में 3 तरफ से मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो महावीर स्वामी का ललितपुर। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है? वाराणसी में है, वाराणसी में। पीलीभीत वन्य जीव विहार कहाँ है? पीलीभीत में। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। ये कहाँ से? ये सबसे बड़ा है। कहाँ है? हस्तिनापुर। ये यहाँ पे पूरा, ये पूरा इस एरिया में है, इस वाले एरिया में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। ये हो गए जो प्रमुख वन्य जीव विहार हैं। इसमें भी एक देखिए जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराजगंज में। भारी वैसी जगह है वहाँ पर ये यूपी का प्रथम है, तो इसको याद रखिएगा। जटायु गिद्ध को बोलते हैं। अब पक्षी विहार की बात करेंगे तो पक्षी विहार कौन कौन से हैं? तो यूपी में काफ़ी सारे पक्षी विहार हैं, तो उनके हम बात करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद है, इसको नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के नवाबगंज कहिए, तो ये उन्नाव में है ये, और ये प्रथम भी है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में है। लाख बहोश पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में, सबसे बड़ा है ये। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में है। और सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। बकीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में है। अभी मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में भी बता दूंगा। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। तो चंद्रशेखर आज़ाद देखेंगे तो यहाँ पर करीब पड़ेगा, लखनऊ के पास में यहाँ पर पड़ेगा, उन्नाव के पास में है। समसपुर पक्षी विहार ये इस तरफ पड़ेगा, यहाँ पे रायबरेली है, रायबरेली। और उसके बाद हम देखेंगे तो लाख बहोश पक्षी विहार इधर आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा करीब कन्नौज। और उसके बाद देखेंगे तो पार्वती अर्गा इसी के पास यहाँ पे पड़ेगा करीब गोंडा में है। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, ये यहीं पे पड़ेगा, हरदोई भी इसी के पास में, यहीं पे हरदोई की भी लोकेशन आ जाएगी, यहाँ पर हरदोई मान लीजिए। और उसके बाद देखेंगे तो बकीरा जो है वो संत कबीर नगर में, कुछ इस जगह पे आ जाएगी लोकेशन। उसके बाद देखेंगे तो ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर।
इसके बाद हम देखेंगे तो समान पक्षी विहार कहाँ है, मैनपुरी में, थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर करीब पड़ेगा, तो मैनपुरी में है। और विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर, इसके बगल में यहाँ पे महोबा है, उसी के पास में देखेंगे तो हमीरपुर दिखेगा, हमीरपुर। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, एटा पे है, आगरा के इधर थोड़ा आएंगे, यहाँ पर करीब दिखेगा एटा, यहाँ पर आपको दिखेगा एटा, एटा। इसके बाद देखेंगे सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में है, यहाँ पर है सुरहाताल। सुरहाताल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बलिया में। इसी को जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जानते हैं या लोक नायक भी बोलते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, सुरहाताल। इसका सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, देखिए ये यहाँ पर आगरा है, आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, कहाँ पर, प्रतापगढ़, यहाँ पे करीब पड़ेगा ये प्रतापगढ़। शेखा झील पक्षी विहार, शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है, शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में जो ये सबसे छोटा है, इसको याद रखिएगा। अलीगढ़ में ये सबसे नवीनतम भी है, शेखा झील पक्षी विहार का अलीगढ़ में सबसे छोटा है। तो ये हो गई जो बातें मैंने बताई पक्षी विहार। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए वैसे तो इसमें से आपको लगभग सब याद रखने हैं, ऐसा इसमें कोई नहीं जो आपको नहीं से चंद्रप्रभा पहला छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो आपको दिमाग में होना ही चाहिए। चंद्रप्रभा हो गया, महावीर हो गया और हस्तिनापुर हो गया। इसमें से इंपॉर्टेंट में देखेंगे तो करतनिया घाट कभी कभी आ जाता है, और इसमें देखेंगे तो सुहागी बरवा आ सकता है, कैमूर आप याद रखें, चंबल याद रख सकते हैं, कछुआ का देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखेंगे तो जटायु देखिए करंट अफेयर में कुछ टाइम पहले था, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस तरफ आएंगे पक्षी विहार में, देखिए चंद्रशेखर नवाबगंज आता है, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से नहीं आता, ये ज़्यादा आता है नवाबगंज के नाम से, नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से ज़्यादा आता है, उन्नाव में है। बाकी इसमें देखिए ऐसा सांडी जैसे इंपॉर्टेंट है, और बखीरा आ जाता है, ओखला बयानी रहे। और इसके बाद हम देखेंगे तो सुरहाताल देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एक आगरा का जो है सूर सरोवर ये इंपॉर्टेंट है। शेखा झील देखिए लेटेस्ट है, और भीमराव अम्बेडकर भी आप याद रख लीजिएगा। बाकी आप याद देखिए इसमें मैं जो बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ यही याद करने, आपको याद इनमें से सभी करने जितने मैंने बताए हैं वो, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार पूछा जाएगा या एक बार आया तो आया हुआ है। याद आपको सभी करने, लेकिन उन पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। भूलना वैसे इसमें से कोई नहीं, जितने बताए गए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी स्पेशल में जब बनेंगे तो प्रश्न जो कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो होता नहीं, बहुत छोटा सिलेबस होता है, उन्हीं में से प्रश्न बनाने रहते हैं। तो नए नए प्रश्न जो होते हैं वो बनते रहते हैं, और जो एग्जामिनर जो बनाते हैं प्रश्न वो भी क्या करते हैं, नए नए प्रश्नों को ढूंढते रहते हैं। तो उनमें बनाएंगे तो इन्हीं में से ही बना देते हैं। तो अगर जो आप देखेंगे तो इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ, उन्नाव में, या एक तरफ दे दिया जाएगा पक्षी विहार के नाम, दूसरी तरफ दे दिया जाएगा जिला, तो आपसे बताया जाएगा कि सुमेलित कीजिए, इस तरीके से आपको सुमेलित करने के लिए बोल दिया जाएगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा सुमेलित है। ये आपके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे ये आ सकता है ये। और इसमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से किस जिले में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार नहीं है, या पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो उत्तर का है, कौन सा दक्षिण का है। प्रश्न बनने के लिए कुछ भी बन सकता है, कौन सा पश्चिम में है, कौन पूरब में है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या इनमें से कौन सा किसी मतलब कि बॉर्डर लाइन पे पड़ता है जैसे, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न बनाने के लिए इसमें बहुत सारा मैटर है, अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको इसी तरीके जैसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा दक्षिणतम है, 4 ऑप्शन दे दिए गए आपके सामने, तो आपको बताना एक दे दिया गया विजय सागर पक्षी विहार, समान पक्षी विहार और लाख बहुसी पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। इनमें से पूछ लिया कौन सबसे दक्षिणतम है, तो आपको पता है कि विजय सागर जो है महोबा हमीरपुर का दक्षिणतम पड़ेगा। या मान लीजिए मिक्स करके दे दिया गया तो सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो कैमूर वन्यजीव पक्षी विहार का ये भी दक्षिण में पड़ेगा। या सबसे उत्तर में पूछ लिया जाएगा, सबसे पूरब में पूछ लिया जाएगा, सबसे पश्चिम में पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से आप जैसे भी प्रश्न है आपको उसी तरीके से हैंडल करना रहेगा। प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। आपको अगर जो डाटा याद रहेगा, मैप में लोकेशन याद रहेगी, तो आप उनको गलत नहीं करेंगे। एक तरफ से चीज़ों को याद करेंगे तो सिर्फ याद करते रह जाएंगे, लेकिन आप उनकी लोकेशन नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर जो मैप पे आधारित प्रश्न आ गए तो आपसे नहीं हो पाएंगे। तो ज़रूरी यही कि इनको मैप में नोट करते चलिए कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पड़ता है। मैप में नोट रहेगा तो आपसे भूलेगा नहीं तो आप हमेशा जब भी प्रश्न में आएगा तो आप उसको आराम से कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।